Good morning, student. My name is Dimple. I'm your maths teacher. Okay. As you know, in our last class we learned about properties of division. Okay. मैंने आपको ये पूरा समझा दिया था कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे इसको वर्क होता है, कैसे इसको यूज़ लिया जाता है. ओके, विद एग्जांपल्स हम ये कर चुके थे. तो आज अपन एक्सरसाइज 7.2 करेंगे. ओके. लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और करनी है. अपनी नोटबुक में आपको जो अपनी चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, all our 4 properties, you have to write it, okay, in your notebooks and learn it. Okay. Understand it very carefully. Okay, so if you learn it, you will do these questions very easily. Okay, so first property is, if a number except 0 is divided by itself exactly, the quotient is 1. As we have learned that if a number एक्सेप्ट ज़ीरो के अलावा कोई नंबर है, वो अगर डिवाइड हो रहा है खुद से ही, तो क्वोटिएंट क्या होगा? 1 होगा. ओके. अब आप आगे देखोगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को अपन कैसे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 एग्जैक्टली, द क्वोटिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ. अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 1 से, तो जो उसका क्वोटिएंट हो जाएगा आएगा वो वही नंबर वापस आ जाएगा. ओके. वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब डिवाइड एनी नंबर बाय 0. ओके, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता. व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर होता भी है एनी नंबर अदर देन 0 के अलावा, तो क्वोटिएंट हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा. ओके, ये हम सब कुछ पढ़ चुके थे ये वाला. तो आपका आज का वर्क पहले तो ये है कि आपको इन 4 प्रॉपर्टीज़ को लिखना है. इसके मैं पिक आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर. ओके, सो यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर. एंड नाउ वी विल डू इट द एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 9:1. ओके, 9/1. तो 9/1, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी ये मैंने आगे लिख रखी है, प्रॉपर्टी नंबर 2. अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 एग्जैक्टली, अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइडेड, देखो 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से. द क्वोटिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो इसका क्वोटिएंट क्या हो जाएगा? वही नंबर वापस हो जाएगा. तो यहाँ अपना आंसर क्या आएगा? 9. ओके, अब समझ में आ गया. इफ़ अ नंबर, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 1 से, 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से. द क्वोटिएंट, तो क्वोटिएंट क्या आ जाएगा? इज़ द नंबर इटसेल्फ, वो ही नंबर वापस आ जाएगा क्वोटिएंट के अंदर. ओके, तो अपना आंसर भी क्या आ जाएगा? 9. If 9 is divided by 1, quotient will be 9. 1 9 जा 9. ओके, या 9 1 जा 9. ओके, ये तो आपको आता है ये टेबल. अब देखो 42 डिवाइडेड बाय 1. अब सेम है, सेम क्वेश्चन है. ओके, पहले 9 डिवाइड हो रहा था 1 से, अब 42 हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? 2. इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज़ याद होना ज़रूरी है. अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लोगे तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे. आपको सिर्फ ये देखना होगा, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग अपन आंसर लिख देंगे. ओके, तो 42 को अगर 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना? 42. ओके, अब है अपनी थर्ड क्वेश्चन है, 0 इज डिवाइडेड बाय 7. ओके, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? फोर्थ वाली. व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन 0, अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है 0 के अलावा कोई नंबर से, तो द क्वोटिएंट इज 0. तो अपना क्वोटिएंट क्या आ जाएगा? 0. देखो अपना 0 किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से डिवाइड हो रहा है. अदर देन 0, किसी भी नंबर से डिवाइड हो, वो 0 नहीं होना चाहिए. तो अपना क्वोटिएंट भी क्या आ जाएगा? 0. ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? प्रॉपर्टी नंबर 4. नेक्स्ट है 14:1, मतलब 14/1. तो 14/1 में सेम क्वेश्चन है जो अपन ने फर्स्ट वाले में किया था, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? सेकेंड वाली. इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एग्जैक्टली, द क्वोटिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसमें? 14. ओके, 10 डिवाइडेड बाय 10. ओके, इसमें अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? प्रॉपर्टी नंबर 1. इफ़ अ नंबर, अगर कोई नंबर एक्सेप्ट 0 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एग्जैक्टली, अगर कोई नंबर उसी नंबर से दोबारा डिवाइड हो रहा है खुद से ही, ओके, द क्वोटिएंट इज 1. तो क्वोटिएंट क्या आ जाएगा? 1. 10 1 जा 10 होता है ना, तो 10 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. अगर आपको दोनों तरफ सेम नंबर दिख रहे हैं तो आपका क्वोटिएंट क्या होगा? 1 होगा. ओके, तो यहाँ पे भी 25 बन जाए.
25, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, सेम 13 वन ज़ा 13, तो इसमें भी क्या आएगा 1। ओके, अब देखो फोर्थ अपना ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एट्थ वाला 47 को अपन किससे डिवाइड करें कि वापस 47 आ जाए। ये क्वेश्चन है 47 को किससे डिवाइड किया जाए कि 47 ही वापस आ जाए। तो इसमें आप दोनों प्रॉपर्टीज यूज़ में ले सकते हो, सेकंड वाली भी यूज़ में ले सकते हो और फर्स्ट वाली भी यूज़ में ले सकते हो। देखो फर्स्ट वाले में क्या, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एग्जैक्टली, अगर कोई नंबर खुद से ही डिवाइड हो रहा है तो क्वोटिएंट क्या होगा 1। तो यहाँ पे ऐसे भी 1 आंसर आ सकता है। और प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर आप यूज़ कर रहे हो, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एग्जैक्टली द क्वोटिएंट इज द नंबर इटसेल्फ, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 1 से, मतलब ये कह रहा है कि 47 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा वापस 47। ओके, तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा। तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो 0:8, 0 किससे डिवाइडेड हो रहा है 8 से, तो 0 को किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो आंसर अपना क्या आता है 0। ओके, 38:1, वापस प्रॉपर्टी 2 आएगी, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एग्जैक्टली, तो वही नंबर वापस आ जाता है। ओके, 43 सेम इस तरीके से क्वेश्चन है। 43 को किससे डिवाइड करूँ मैं कि वापस 43 आए, तो किससे डिवाइड करेंगे अपन 1 से। सेम प्रॉपर्टी 2 या प्रॉपर्टी 1 दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ ले सकते हो। ये सेम क्वेश्चन है आगे सारे। 0 को किससे से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, 38 को किससे डिवाइड करूँ कि 38 ही आए, तो अगेन 1। ओके, 91 को 1 से डिवाइड, कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो वापस वही नंबर आता है, प्रॉपर्टी नंबर 2। 0 को किसी से भी डिवाइड करो वापस वही 0 ही आता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये है आज आपका आज का वर्क। ओके, तो इसकी मैं पिक्स आपको भेज दूंगी, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट लर्न दिस प्रॉपर्टीज एंड देन डू दिस क्वेश्चंस। ओके।